अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3 तरह के प्लांट की टाइप्स पढ़ी थी, हाइड्रोफाइट, मीज़ोफाइट और ज़ीरोफाइट। हाइड्रोफाइट प्लांट जो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, मीज़ोफाइट प्लांट जो लैंड पर होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, और ज़ीरोफाइट प्लांट जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। ये प्लांट हैं, किस तरह की इनके अंदर अडाप्टेशन होती हैं, अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। आज हमारा टॉपिक है कि एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का अमल कैसे होता है। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स हैं, उसके अंदर वाटर और साल्ट को मेंटेन करने के लिए कौन सी अडाप्टेशन होती है, किस टाइप का इन्वायरमेंट होता है एनिमल्स के अंदर, कौन कौन से एनिमल्स के ग्रुप्स होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पे। फर्स्ट है हमारे पास, देखते हैं हम, एनिमल्स रिक्वायर होम्योस्टेसिस। एनिमल्स हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर भी एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, एनिमल की जो बॉडी है उसकी इंटरनल स्टेट है वो क्रिटिकल होती है, और इस इंटरनल स्टेट को मेंटेन करने के लिए, क्रिटिकल स्टेट को नैरो रेंज में रखने के लिए इनके अंदर अडाप्टेशन होती है। एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर गेन और लॉस। ठीक है, अगर एनिमल सेल है, अगर उसके अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाए या वाटर है वो बॉडी से ज़्यादा लूज कर दे तो उसका एनिमल्स को नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए एक जो बेटर कंडीशन है वो यही है कि एनिमल है, इन प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, किडनी है वो ज़्यादा वाटर को फिल्टर कर देती है और शॉर्ट सप्लाई में वो वाटर को कंजर्व किया जाता है। एनिमल सेल मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट। ठीक है, इनके अंदर कंडीशन होती है, एक अडाप्टेशन सिस्टम होता है कि ये वाटर और साल्ट को मेंटेन कर लेते हैं। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। फर्स्ट हमारे पास आता है ऑस्मो कन्फर्मर और सेकंड हमारे पास आता है ऑस्मो रेगुलेटर। हम बात करते हैं ऑस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं। Those animal that do not require to actively adjust their internal osmotic state। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट एनर्जी, ठीक है ना, अपनी बॉडी की इंटरनल स्टेट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ हैं एडजस्ट कर लें, उन्हें हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। ओके, यानी कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं कि विदाउट एटीपी के, बगैर एनर्जी के, अगर उनकी इंटरनल कंडीशन है, उनके अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली वाटर उनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है बगैर एनर्जी को इस्तेमाल किए। इसी तरीके से अगर साल्ट का लेवल ज़्यादा है तो उस साल्ट को भी आसानी से वो मेंटेन कर लेते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। ओके, सो ऑस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं, एनिमल दैट डू नॉट नीड एनर्जी टू मेंटेन इंटरनल स्टेट ऑफ द बॉडी। ऐसे जानदार जो बगैर एनर्जी को इस्तेमाल किए अपनी बॉडी की इंटरनल स्टेट है उसको मेंटेन कर लें, उन एनिमल के ग्रुप को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। है कि अपनी इंटरनल स्टेट को आइसोटोनिक करना है, यानी कि जो इंटरनल साल्ट और वाटर का लेवल है और एक्सटर्नल साल्ट वाटर लेवल है उसको मेंटेन करना है। अगर वाटर का लेवल ज़्यादा है तो उसको रिमूव कर देना है, साल्ट का लेवल ज़्यादा है तो उसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये है आइसोटोनिक, यानी कि आउटर और इंटरनल स्टेट को मेंटेन करना होता है जिससे उनकी बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। दे आल्सो कीप द बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी को आइसोटोनिक करते हैं, चाहे इन्वायरमेंट कैसा हो, मेराइन इन्वायरमेंट हो यानी कि समंदर का पानी है, ठीक है, साल्ट जो ओशन वाटर है वो साल्टी होता है, ठीक है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर साल्ट का लेवल ज़्यादा होता है, उस कंडीशन के अंदर भी ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर साल्ट का लेवल इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा इंटेक हो जाता है तो उसको भी अडॉप्ट करने के इनके अंदर कंडीशन होते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर की लिस्ट में आते हैं। वन इज मेराइन इनवर्टिब्रेट। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती उन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट। सो मेराइन इनवर्टिब्रेट, ठीक है, ऐसे जानदार होते हैं जो समंदर में पाए जाते हैं, ओशन में होते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं कि इनकी इंटरनल स्टेट है और एक्सटर्नल स्टेट है वो मेंटेन कर लेते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, बगैर एनर्जी को इस्तेमाल किए अपनी स्टेट को मेंटेन कर लेते हैं। सेकंड है हैग फिशेज, इनके अंदर भी जो कंडीशन है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी है, ये भी अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर लेते हैं, ये भी एक्चुअली ऑस्मो कन्फर्मर के ग्रुप में आते हैं। ओके, सेकंड केस है हमारे पास, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेटर। ओके, ऑस्मो रेगुलेटर क्या होते हैं। अब ऑस्मो मीन वाटर एंड साल्ट एंड रेगुलेटर मीन टू
रेगुलेट देम बाय यूज ऑफ एनर्जी, ऐसे जानदार जो अपने इंटरनल स्टेट के अंदर बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट के लेवल को मेंटेन कर लें। लेकिन कैसे करें? रेगुलेटर हैं ये, कैसे करते हैं? बाय द यूज ऑफ एनर्जी। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जब इनके अंदर वाटर का लेवल या साल्ट का लेवल है वो डिस्टर्ब हो, अनबैलेंस हो जाए, ज़्यादा या कम हो जाए, तो ये ऑर्गेनिज्म है एटीपी यूज़ करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं। इस एनर्जी को यूज़ करके ये ऑर्गेनिज्म है अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन कर लेते हैं। ओके, दीज एनिमल एक्टिवली एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक्टिवली, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये अक्सर पेपर के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर? स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको मिक्सअप कर देते हैं। ओके, ऑस्मो कन्फर्मर कौन से होते हैं? दैट मेंटेन देयर इंटरनल स्टेट विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एक्टिवली नहीं होते, विदाउट एनर्जी मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जो एक्टिवली, एनिमल दैट एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, जो इंटरनल कंडीशन को एनर्जी के जरिए, एनर्जी यूज करके इंटरनल स्टेट को मेंटेन करें, तो उन एनिमल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर। दीज एनिमल कीप देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इनके अंदर जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड कहते हैं ब्लड है, या उनके अंदर जो भी इंटरनल फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या होता है? डिफर हो जाता है, यानी कि उनके अंदर साल्ट है और वाटर का लेवल है वो डिफरेंट होता है। तो उस चीज को उन्होंने क्या करना हो? मेंटेन करना होता है। और मेंटेन कैसे करेंगे? एनर्जी को यूज करके। किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, वो अपने आप को मेंटेन करते हैं? इनके अंदर एक्चुअली अडेप्टेशन क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेटर, दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अगर इन एनिमल्स के अंदर वाटर का लेवल ज्यादा हो जाए तो वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। किस इन्वायरमेंट के अंदर? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कौन सा इन्वायरमेंट होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा है, तो उसके अंदर ये वाटर को लूज कर देंगे, अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन कर लेंगे। सेकंड है दे एक्सक्रीट साल्ट इन द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में कौन से एनिमल्स होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर से वाटर को रिमूव कर देते हैं हाइपोटोनिक के अंदर, और जो हाइपरटोनिक हैं वो किस में पाए जाते हैं? इन द ओशन। ऐसे एनिमल जो ओशन में होते हैं वो आ जाते हैं हाइपरटोनिक के अंदर। अब ओशन वाटर के अंदर साल्ट का लेवल ज्यादा है, ये एनिमल इनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा होता है, तो ये ओशन वाटर के अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं। दीज एनिमल हैव अडेप्टेशन टू रेगुलेट ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, अपने अंदर ये एनिमल्स हैं वाटर और साल्ट के लेवल को मेंटेन करने के लिए इनके अंदर अडेप्टेशन मौजूद होती हैं। अब एग्जांपल हम देखते हैं कि जो ऑस्मो रेगुलेटर हैं वो तीन तरह के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मेराइन इन्वायरमेंट, ठीक है, मेराइन इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट का लेवल ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो एनर्जी को यूज करके अपनी बॉडी से साल्ट को रिमूव कर देते हैं। सेकंड है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ठीक है, इनके अंदर वाटर का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो ये एटीपी को यूज करके, ठीक है, और डिफरेंट एक्टिव मैकेनिज्म को यूज करके अपने अंदर से वाटर को रिमूव कर देते हैं। और थर्ड आता है टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, टेरिस्ट्रियल एनिमल ऐसे हैं जिन्हें वाटर की शॉर्ट सप्लाई है, यानी कि वो इनटेक करते हैं, पानी उन्हें कम मिलता है, तो इनके अंदर भी ऐसे अडेप्टेशन होती हैं कि वो एनर्जी को इन्वेस्ट करके, ठीक है, अपने अंदर वाटर के लेवल को और साल्ट के लेवल को मेंटेन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर के बारे में।